नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। आईपीओ शानदार रहा, सब कुछ शानदार रहा, लेकिन वैल्यूएशन जो है वो हमारे फेवर में नहीं थे। ना तब थे ना शायद अब हैं। जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो एनालाइज हम करने वाले हैं, उससे सेम पता चलता है कि हाँ भाई, यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो हमारे रिटेल बंदों के फेवर में नहीं है। अब स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है 52 वीक लो के आसपास, क्योंकि थोड़ा सा ही परसों का ही दिन था, फ्राइडे का मेरे ख्याल से, जिस दिन इसमें भारी गिरावट हुई। और 1472 के लेवल जो हैं वो फ्राइडे या मंडे की बात है, मेरे ख्याल से मंडे या फ्राइडे या थर्सडे की बात है, मुझे ये ध्यान नहीं है, लेकिन अगर चार्ट देखेंगे हम लोग तो दिख जाएगा। तो हाँ, जो भी था, इसे स्टॉक ने 1472 का लो लगाया। 1420 1430 के आसपास का ऑल टाइम लो है और इर्द गिर्द आ चुका है 52 वीक लो। तो सावधान हो जाइए, यहाँ से हमको देखने पड़ेंगे कि किन लेवल्स पर ध्यान रखना है। फंडामेंटली क्या कह रहा है स्टॉक, फंडामेंटली के वैल्यूएशन स्टॉक के क्या कह रहे हैं, इवन फाइनेंशियल इसके क्या कह रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ हम कभी ध्यान से देखते नहीं हैं। तो आज हम इन सब बातों को देखने वाले हैं और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा 12-13 मिनट में। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसे आपको देखना चाहिए ताकि आपको पता लगे कि अगर नीचे भी जाए तो कितना नीचे जा सकता है, कहाँ पर आपको मिल सकता है। क्योंकि दो ही स्टॉक हैं इस मार्केट में, एक बर्जर पेंट और दूसरा नज़ारा टेक्नोलॉजीज, जो कि काफ़ी महंगे प्रीमियम पर आए हैं। अब उनमें कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है अब हम देखते हैं। चलिए देखते हैं नज़ारा के बारे में। तो दोस्तों ये 21 जून का है, आज 22 जून है और मेरे ख्याल से यहाँ पर इस स्टॉक को थोड़ा ऊपर ही खुलना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऊपर खुल रहा है, ओपन हो रहा है ऊपर। चलिए देखते हैं। लेकिन यहाँ पर 1538 के आ चुके हैं। जो मैं बात कर रहा था 1430 की, तो ये देखिए 1430 रुपये कल का ही लो है, यानी 21 जून का लो है। लेकिन अगर हम ऑल टाइम का देखेंगे, 6 महीने तक का देखेंगे, तो ये लमसम यहाँ पर निकल कर आता है कितना लो, ये आपके सामने 1500 से नीचे का दिख रहा होगा। देखिए है ना, 30 मार्च को लिस्टिंग हुई थी और आज का दिन है। और ये जो चार्ट है, आप मान लीजिए कि जब तक ये 1670 1680 रुपये क्रॉस नहीं करेगा, परेशानी तो इसमें बनी रहने वाली है। एक कंसोलिडेशन का फेज है, प्लस कंसोलिडेशन का फेज ऐसा है जो कि इसे 52 वीक लो के आसपास ले आया। एक झटका और एक नया 52 वीक लो मार्केट में, एक लौता मेरे ख्याल से एक ऐसा शेयर होगा जो अपने 52 वीक लो के आसपास है। चलिए बाकी की बात करते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और ये आ चुके हैं हम। और अगर कोई फंडामेंटल वाला इंसान अगर इसके फंडामेंटल देख ले तो वो चक्कर खा के बेहोश हो जाए। तो फाइनेंशियल इंडिकेटर देख रहे हैं फंडामेंटल के, और यहाँ पर नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का जो मार्केट कैप है 4684 करोड़ रुपए है, जो कि एक छोटी है, लेकिन अर्निंग पर शेयर 3.03 है, ठीक है ना, 3.03। पी रेशियो 507.03, 507। आप इस पर गौर करिएगा, 507 का पी रेशियो है। इंडस्ट्री पी 32.78 है। कंपेयर अगर कर दें तो यहाँ पर जो है 470 के आसपास, तो 470 के आसपास तो यहाँ पर जो है वो डिफरेंस निकल आया। तो 470 पॉइंट यहाँ पर महंगा है अपने इंडस्ट्री पी से। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बखूबी ध्यान रखिएगा। बुक वैल्यू पर शेयर 216 रुपये है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर ये 7 टाइम्स अप काम कर रहा है। फेस वैल्यू भी 4 है, यहाँ पर 10 की फेस वैल्यू भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है पी रेशियो अगर देखें तो इतना महंगा है, क्योंकि इसकी अर्निंग देखते हैं, अर्निंग से पता चल जाएगा। ये देखिए, ये आपकी अर्निंग है 2020-2021 मार्च तक की रिपोर्ट है। तो 2020 मार्च में 247 करोड़ का नेट सेल था, 2021 मार्च में बढ़कर 454 करोड़ की नेट सेल पहुंच गई है।
मतलब ये तो 10% BCG के बराबर है। BCG का स्टॉक आपने सुना ही होगा, ब्राइटकॉम ग्रुप का। उनका प्रॉफिट है, जितना इनका सेल्स है उनका ईयरली प्रॉफिट है, ध्यान रखिएगा। और वो स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है सिर्फ 16 रुपये पर। तो इस चीज़ को बखूबी ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर उनका प्रॉफिट 444 करोड़ है टैक्स काटने के बाद। 170-180 करोड़ तो वो टैक्स भर देते हैं साल पे। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। वो 16 रुपये का स्टॉक ज़्यादा बेहतर लगता है, ऐसा लगता है। और यहाँ पर प्रॉफिट अगर देखें तो प्रॉफिट मात्र 16 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। अब आप ये बताइए, 16 करोड़ रुपए के प्रॉफिट वाली कंपनी 4000 करोड़ के मार्केट कैप पे चल रही है, क्या ये कितना सही है कितना गलत है आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए। अगर आप नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ को लेने का सोच रहे हैं तो मैं तो फुल्ली कहूँ कि अवॉइड करके चलें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैल्यूएशन आपके फेवर में है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ये बिल्कुल मत देखिए कि राकेश झुनझुनवाला और ये वगैरह वगैरह ये इन्वेस्टेड हैं, कुछ नहीं है। DHFL में भी राकेश झुनझुनवाला थे, लेकिन मैं ऐसे कंपेयर करके नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ उनकी बता रहा हूँ कि देखिए उनसे भी जो दाव है वो गलत लग जाता है। तो यहाँ पर जो वैल्यूएशन है, सिर्फ वैल्यूएशन महंगी है। गेम का कारोबार है, गेम ऐसा कोई खास है नहीं, PUBG थोड़ी बना के रखा है जो इतना वैल्यूएशन दे रहे हैं। तो ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन सेल्स और जो प्रॉफिट है उसे देख के लगता है कि नहीं भाई, यहाँ पर जो है फंडामेंटली जो है बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं। और प्रॉफिट देख के तो यहाँ पर कुछ भी बनता नहीं है। असेट 781 करोड़ रुपए के असेट्स हैं, मार्केट कैप 5000 करोड़ के आसपास का है। ये जो फेवर है वो बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नज़ारा टेक्नोलॉजी से जितना दूर हो सके उतना दूर रहिएगा। नज़ारा हो बर्जर हो, इन दोनों कंपनियों से आपको दूर रहने की सलाह रहेगी। ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। कंपनी का बिजनेस ठीक है, आगे चल के स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। गेम का कारोबार है, लगता है कि हाँ भाई अच्छा है गेम के कारोबार। तो अगर हम देखें विजुअल इफेक्ट की कंपनी प्राइम फोकस, वो तो 60 रुपये पर घूम रही है, जबकि प्राइम फोकस जो है वो कई हॉलीवुड फिल्मों में अपना विजुअल इफेक्ट दे चुकी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 781 करोड़ क्या ही इनके पास असेट्स हैं, बहुत कम है भाई। देखिए प्रमोटर ने सारा हिस्सा बेच दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन चीज़, बहुत बेहतरीन चीज़। 2021 मार्च के हिसाब से 20.70% ही इस कंपनी के प्रमोटर रह चुके हैं। इस कंपनी में प्रमोटर होल्ड करते हैं। 2020 की रिपोर्ट नहीं आई है, चलिए ठीक है। यहाँ पर लगातार जो है वो 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 का खा चुके हैं। 2021 मार्च की अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पर पूरी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर ठीक है। FII जो है 6% है इस कंपनी में, DIIs 8% है इस कंपनी में। रिटेल भाई हैं अपने 65%, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। और भी अच्छे शेयर्स हैं दोस्तों, उन पर ध्यान दो। यहाँ पर अगर हम बात करें कोई बड़ा है क्या, झुनझुनवाला जी निकल के आएंगे और कौन आएगा। यहाँ पर देखें जरा देखें, 10% हिस्सा झुनझुनवाला, राधे श्याम। यहाँ पर बस एक ही नाम अच्छा लगा जो है डॉयस बैंक AG, यहाँ पर 2.64% यहाँ पर होल्ड करते हैं। अगर हम देखें डील्स की रिपोर्ट तो यहाँ पर क्या कहती है डील्स, तो देखिए गवर्नमेंट पेंशन फंड ने यहाँ पर 9 जून को बाई किया है। नॉर्जस बैंक, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने यहाँ पर 5 लाख शेयर्स लिए हैं जो कि 1641 रुपये के भाव पर हैं। IIFL स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ ने यहाँ पर 9 जून को यहाँ पर सेल कर दिए हैं अपने कुछ शेयर्स, 1 लाख शेयर्स के आसपास सेल कर दिए हैं। इनसाइडर देखें जरा, इनसाइडर में मार्केट सेल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर समझ में क्या आता है, हमको ये समझ में आता है कि कंपनी का काम बढ़िया है, ठीक है, गेम बनाती है, अच्छी बात है, गेम बनाती है, लेकिन क्या है कि ऐसा कोई डेवलप गेम है नहीं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हो, ठीक है ना, इतना कोई अच्छा है नहीं।
आप गेमिंग में देखना चाहते हैं तो डाटामेटिक ग्लोबल को देख लीजिए, जो कि 170 रुपये पर है, जिसका मार्केट कैप तो जो नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ है उसके बराबर भी नहीं है। गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं उनको। तो ऐसे ही कंपनीज पे ध्यान रखिए। BCG जैसे इनकी नेट सेल है जितनी, उनका प्रॉफिट है उतना सालाना, तो ध्यान रखिएगा ऐसे शेयर्स पर ध्यान दीजिएगा, ना कि फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग ना हो उन पर ध्यान दें। नज़ारा टेक्नोलॉजीज मतलब झुनझुनवाला जी हैं इसमें, ठीक है वो हैं तो हैं, उनका लेना देना ज़्यादा मत रखिएगा। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि जो नए लोग सोच रहे हैं लेने की, थोड़ा अवॉइड करके चलें। देखिए फैसला गलत हो सकता है, लेकिन वाकई में फंडामेंटल जो है वो आपके फेवर में नहीं है। अब गलती से आपने ले लिया, ठीक है, मन नहीं माना, आपने ले लिया और स्टॉक गया धड़ाम, जो 52 वीक लो है उनका सिलसिला चालू हो गया, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका पैसा जो है वो वेस्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, अच्छी कंपनी पे लगाइएगा जो नहीं चली है, जिन्होंने रिटर्न नहीं दिया है। फेडरल बैंक ले लो, आप ले लीजिए BCG ले लीजिए, ठीक है ना, आप डाटामेटिक ग्लोबल है, FSL है, इन सब कंपनियों को ले लीजिए बजाय इसके। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास बहुत अच्छी पेडिग्री होगी, लेकिन इसमें जो है वो रहने का कुछ भी समझ में नहीं आता। चलिए ठीक है, अब देखते हैं चार्ट। तो दोस्तों आपके सामने चार्ट है, और चार्ट क्या कह रहा है देखिए, एक 1470 के आसपास से जो है वो बाउंस मिला कल सुबह के टाइम, और फिर 1534 के आसपास जो है वो इसने क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पर 5 दिन का चार्ट देखें तो किस तरीके से क्रैक हुआ है। देखिए 1650, 1660, 1670 के आसपास के जो लेवल्स हैं, आइए देख ही लेते हैं। ये है 1662, इस तरीके से क्रैक हुआ है। देखिए सिर्फ 2 दिनों के अंदर, एक दिन के अंदर ही 1488, 1476 का लो, यहाँ पर एक और लो, और फिर एक यहाँ पर जो है एक बाउंस मिला। लेकिन अगर हम इन दोनों लो को मानेंगे तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस इस वक्त बनाकर रख लीजिए 1470 का जो यहाँ पर जो लाइन है, जहाँ से बार बार जो है बाउंस मिलता है, वहाँ पर आप एक मान के चलिए 1450, 1445 का जो है वो एक स्टॉप लॉस ले लीजिए। और मेरे ख्याल से जो है वो जो 52 वीक लो है वहाँ के स्टॉप लॉस ले लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे अंतर तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो स्टॉप लॉस हिटिंग जो है वो इसमें कंटिन्यू रहेगी, स्टॉप लॉस हिटिंग रहेगी, तो आपका जो घाटा है वो बढ़ेगा, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप जो है स्मार्ट बनिए प्लीज़। ऐसे जो शेयर्स हैं या तो उनसे दूरी बना के रखिए, या अपना एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलिएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को बखूबी अपने ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी भूलना नहीं है ये बात, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है अगर हम 3 महीने की देखेंगे तो देखिए एक रेंज में चल रहा है ये स्टॉक, और अगर हम देखें तो यही देखिए 1455 और यही आसपास, और यहीं से बाउंस मिलता है, तो सेम टू सेम वही हुआ है, उसके इर्द गिर्द जो है वो बाउंस मिला। तो ऐसा लगता है कि 1470, 1460 का जो लेवल है वो इस स्टॉक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और होना भी इसलिए चाहिए क्योंकि इसके पास ही जो है वो 52 वीक लो है। अगर जड़ दिया इसने 52 वीक लो, तो पहला ये स्टॉक कहलाएगा मार्केट के अंदर जिसने 52 वीक लो जो है वो लगाया है। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1400 जो सबसे लोएस्ट है, 1432 ज़्यादा दूर का स्टॉप लॉस भी नहीं है, आपका जो है अफोर्डेबल जो है वो स्टॉप लॉस भी होगा। तो आप ये 1432 रुपये का, 1430 रुपये का जो स्टॉप लॉस है वो आप लेके चल सकते हैं, ताकि आपको और नुकसान इस स्टॉक में ना झेलना पड़े। काफ़ी ऊपर से गिरा है,
काफ़ी ऊपर से गिरा है और दोस्तों यहाँ पर जो है नुकसान नहीं लेना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे महंगे शेयर्स में जो है वो आप स्टॉप लॉस जरूर लेके चलिएगा। टीसीएस थोड़ी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ आप कहना चाहते हैं, मैंने कुछ गलत कह दिया है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर कहिएगा। जो कुछ भी मैंने गलत कहा है उसे सुधारिएगा, ठीक है ना। अगर जो है मेरे एनालिसिस छोड़िए, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए। कुछ आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो उसके बारे में ज़रूर कहिएगा दोस्तों, जिससे जो है और सुधार हो सके आगे के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन दबाइएगा। उसे जब दबाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।